नमस्कार, मिड डे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं। सोमवार को संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जेडीयू नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य करने से कुछ नहीं होगा। केंद्र से बहुत पैसा मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल अगर सही से किया जाए तो राज्य की तरक्की बहुत तेजी से होगी। उन्होंने कहा है कि हम 6 वर्षों में भी प्रधानमंत्री के दिए हुए पैकेज के पैसों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अभी भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को हजारों करोड़ मिलने वाले हैं। अगर हमने भूमि उपलब्ध नहीं कराई तो ये किस्से कहानियों की बात हो जाएगी। हम अपनी कमी दूर करने के बजाय नीति आयोग की शिकायत करते हैं। बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र की आबादी है, फिर भी बिहार को 31,000 करोड़ अतिरिक्त मिल रहा है। पश्चिम बंगाल भी बिहार की तरह पिछड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी बंगाल से 21,000 करोड़ अतिरिक्त बिहार को मिल रहा है। जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को मिल रहा है। बाकी राज्यों से यहाँ 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त फायदा है। बिहार सरकार को हर हालत में उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। उद्योग लगाने वालों को विलेन समझने की मानसिकता बिहार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नल जल योजना में केंद्र की 50% राशि लगी है, जिसका इस्तेमाल हम पंचायती राज्य की योजनाओं में कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ की राशि आवंटित हुई, पर नल जल योजना में मद में हमने ये पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ खर्च करके भवन निर्माण विभाग को खुश करने की बजाय गरीबों की योजनाओं पर पैसा खर्च होना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण में लिखा है कि एक छोटा उदाहरण मेरे लोकसभा रक्सौल हवाई अड्डे का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 250 करोड़ मिल दिए थे, लेकिन हम जमीन उपलब्ध कराने की बजाय योजनाओं को लटका चुके हैं। तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने हो गई है। बयानों का दौर शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से लगातार विशेष राज्य पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रही है, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक पोस्ट के जरिए सब कुछ इशारों में क्लियर कर दिया है और साफ कर दिया है कि सिर्फ विशेष राज्य कहने से नहीं मिलने वाला है आपको। विनीता, इस पोस्ट की जानकारी जब हमें आई और जो सूत्र ने हमें बताया कि संजय जायसवाल ने इस तरह का पोस्ट किया है, तो उनकी बात पर हमको विश्वास नहीं हुआ। तब तुरंत हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। हम जब उनके पोस्ट को हमने पढ़ा तो हम तो उनके पोस्ट को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए हतप्रभ थे, और जब हमने बहुत गौर से पढ़ा तब तो हमें लगा कि संजय जायसवाल ने तो पूरी तरह से इस पोस्ट में कह सकते हैं कि आरोप, आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उस सच्चाई को उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि सभी चीजों का सबूत हम दे रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र रक्सौल में हवाई अड्डा के लिए प्रधानमंत्री ने 250 करोड़ रुपए दिए, वो पैसे पड़े हुए हैं, आज तक अतिरिक्त जमीन नहीं दिया गया। ये एक आरोप है, इसको आप आरोप के तौर पर लीजिए। उन्होंने कहा कि आपको पीपीपी का जो मोड होता है उसको आपको राज्य में लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने वालों को विलेन नहीं समझना पड़ेगा। अब इसका मतलब तो बहुत गंभीर है भाई, ये बहुत सामान्य मतलब नहीं है। संजय जायसवाल का कद बहुत बड़ा है, सामान्य नेता नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। उनके लिखने का, उनके कहने का मतलब बहुत दूर है। इसका मतलब है कि अब यही संजय जायसवाल नहीं रुके। संजय जायसवाल ने कहा कि जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को हो रहा है। दूसरा जो उनका था, जो सबसे कह सकते हैं कि गंभीर था, कि 6,000 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दी गई, लेकिन उसका हम सही उपयोग नहीं कर सके। आगे उन्होंने क्या लिखा कि नल जल योजना में जो केंद्र सरकार से राशि मिलती है, उस राशि को हम पंचायती राज में भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उनका आगे क्या कहना था सो समझिए कि राज्य के लिए प्रधानमंत्री ने कई विशेष पैकेज की घोषणा की,
लेकिन अभी भी उसमें कई हजार करोड़ रुपया बाकी है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। संजय जायसवाल यही नहीं रुके, संजय जायसवाल ने पूरी चिट्ठी सोशल मीडिया पर डाल दी है और पूरी चिट्ठी डालने के बाद उन्होंने कहा कि हमें आपको जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि जनता दल यू जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार करिए या जागरूकता का मामला, इसमें कोई नियम कानून नहीं बनेगा। बीजेपी लगातार जागरूकता नियंत्रण की बात करती है। उनका कहना था कि कई ऐसे राज्य जो पिछड़े हैं, जिनको केंद्र ने राशि दी, उसका उन्होंने सदुपयोग किया, लेकिन आपने सदुपयोग नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा इस पोस्ट में मैं जो समझ रहा हूं, जो संजय जायसवाल ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि उद्योग लगाने वालों को विलेन नहीं समझना चाहिए। अब बिल्कुल मरगू, मैं भी यही पूछना चाह रही थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है कि जो उद्योग लगाते हैं उसे विलेन ना समझे, यानी कहीं ना कहीं, और जैसा जिस हिसाब से बयान आता है, उद्योग मंत्री ने कहा है कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे में इस तरीके से संजय जायसवाल ने जो पत्र जारी किया है कि उद्योग जो लगाते हैं उसे विलेन न समझा जाए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उद्योग बिहार में नहीं लगाने का एक श्रेय भी इस पत्र के माध्यम से उन्होंने इशारों में संकेत दिए हैं? सवाल बहुत अच्छा है विनीता का, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यही तो मैं बता रहा हूँ जी, इस शब्द का प्रयोग मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर उन्होंने किसे कहा है कि नहीं लगाने दे रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है, कहा है कि राज्य सरकार उद्योग लगाने वालों को विलेन न समझे। क्योंकि केंद्र में तो एनडीए की सरकार है, बीजेपी सबसे बड़ी एलाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ी एलाई बीजेपी है। और संजय जायसवाल का पोस्ट यही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र के द्वारा दी गई सहायता राशि का उपयोग करना होगा, उसको उपयोग कीजिए, डेवलपमेंट के काम में लगाइए। नल जल की योजना की राशि केंद्र से आ रही है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सभी राशियों का ब्यौरा उन्होंने डाल दिया है। कहा कि जीएसटी को भारत में सबसे ज्यादा बिहार को फायदा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समझना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे विकास के रास्ते पर चलें। उनका यह भी कहना था कि यह भी समझना पड़ेगा कि सरकार को अपने आप में बिल्कुल मरगूब, कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं कार्यशैली पर भी उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसा कि उद्योग के मामले में हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल बिहार में नहीं हो रहा। तो कई ऐसे सवाल जो इस पत्र के माध्यम से अब राज्य सरकार पर खड़े हो गए हैं, उसका जवाब देना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।